गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बहुत ही बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का पहला पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जिसको लिखा है बहुत ही मशहूर या कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द मैन हु कैन एक्सप्रेस ए लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरी फ्यू वर्ड्स। या फिर आप हिंदी में एक मुहावरा सुने होंगे, गागर में सागर भरना। तो कुछ ऐसे थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बहुत कम ही शब्दों में बहुत कुछ कह देते थे, अर्थात गागर में सागर भर देते थे। आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। सामान्य तौर पे देखा जाए तो डस्ट का मतलब धूल होता है, लेकिन यहाँ डस्ट का मतलब है बारीक कण। क्या है? बारीक कण। तो इस चैप्टर का मतलब क्या हो जाएगा या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो चैप्टर का अर्थ हो जाएगा डस्ट। डस्ट मीन्स बारीक कण ऑफ स्नो, अर्थात डस्ट मतलब बारीक कण, ऑफ मतलब का, स्नो मतलब बर्फ। बर्फ के बारीक कण, बर्फ के बारीक कण। अब आते हैं सीधे चैप्टर पे। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो छोटा सा, लेकिन एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत ही लंबा इसका कह सकते हैं कि अर्थ निकलता है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला लाइन लिखा है द वे ए क्रो। द वे अर्थात जिस तरीके से या जिस प्रकार से, ए मतलब एक, क्रो मतलब कौवा। जिस प्रकार से एक कौवा सूप हिला करके डाउन नीचे गिराता है, आन मतलब के ऊपर, मी मतलब मेरे, अर्थात जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर मेरे ऊपर नीचे गिराता है। द डस्ट मतलब बारीक कण, आप सुनो मतलब बर्फ का। जिस प्रकार एक कौवा बर्फ का बारीक कण हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है। फ्राम मतलब से, ए मतलब एक, हेमलॉक मतलब धतूरे के, ट्री मतलब पेड़ से। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं। फ्राम मतलब से ए हेमलॉक, फ्राम मतलब से ए मतलब ए हेमलॉक, अर्थात जिस प्रकार एक कौवा हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से। द डस्ट अर्थात बारीक कण, आप सुनो बर्फ का। जिस प्रकार एक कौवा धतूरे के वृक्ष से बर्फ के कणों को सूक डाउन हिलाकर आनवी मेरे ऊपर गिराता है। दवे जिस प्रकार एक रो, दवे जिस प्रकार, दवे मतलब जिस प्रकार एक रो एक कौवा सूक डाउन हिलाकर आनवी मेरे ऊपर गिराता है। क्या गिराता है? द डस्ट मतलब बारीक कण, आप मतलब का, सुनो मतलब बर्फ। तो जिस प्रकार एक कौवा बर्फ के बारीक कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, कहाँ से? फ्राम मतलब से, ए मतलब एक, हेमलॉक मतलब धतूरे के, ट्री मतलब पेड़ से। तो इस पैराग्राफ का पूरा जो सेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के वृक्ष से बर्फ के बारीक कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, तो क्या होता है? तो करा हैज गिवन, हैज गिवन। तो ये जो घटना है, अर्थात बर्फ के कण का मेरे ऊपर गिरना, ये जो घटना है, हैज गिवन, इससे प्राप्त हुआ या मिला, माय मतलब मेरे, हार्ट मतलब हृदय को। तो इसने मेरे हृदय को दिया या इससे मेरे हृदय को प्राप्त हुआ। ए मतलब एक, चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ मतलब का, मूड मतलब मनोदशा। तो इसने मेरे मनोदशा में एक परिवर्तन ला दिया। एंड और सेव, और मैंने क्या कर लिया? बचा लिया। सब मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्से को।
और मैंने कुछ हिस्सों को बचा लिया ऑफ ए डे। ऑफ मतलब कि ए मतलब एक, डे मतलब दिन का, एक दिन का, आई जिसे मैं हैड रूड, जिसे मैं दुखपूर्वक बर्बाद कर रहा था, जिसे मैं दुखपूर्वक बर्बाद कर रहा था। आइए एक बार इसको पुनः देखते हैं। पुनः देखने पे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे और इस वीडियो को बहुत ही आसान और सरल सहज भाषा में मैंने समझाया है। इसको अगर आप रोक रोक के वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी समस्या नहीं होगा। अब आते हैं इस चैप्टर बताना क्या चाह रहा था। प्यारे विद्यार्थी, जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने क्या किया, अपने बड़े भाई से कहा कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। आपके बड़े भाई ने कहा कि नहीं मिल सकता, चीज़ें आपको नहीं मिल सकता। तो आप क्या करेंगे, आपका वो अपना दिन जो रहेगा उस दिन आप बिल्कुल सैड माइंड से, दुखी मन से उसको गुजारेंगे। अब मान लीजिए आप दोपहर तक दुखी होकर के समय को गुजारें। दोपहर में आपका भाई आपके पास आया और उसने आपको जो चीज़ आपको चाहिए था अचानक से वो ला करके आपके सामने रख दें, तो आप क्या हो जाएंगे, आप बेहद ही खुश हो जाएंगे। और जो दुखी होकर के अपने दिन को गुजार रहे थे उसमें जो दिन बच गया उस दिन को आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, अर्थात वो दिन आपका खुशी पूर्वक गुजर जाएगा। अर्थात जो बर्बाद कर रहे थे आप दुखी होकर के, उसको बर्बाद होने से बचा लेंगे। तो यही ये चैप्टर था जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो का एग्जाम्पल देकर के आपको बताने का प्रयास किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।